ओहो, क्या सीन है यार, ऐसा लग रहा है मैं किसी हॉलीवुड के मूवी में आ गया हूँ। ये मेरे सामने ही है कुणकेश्वर मंदिर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ द डे 4 ऑफ माई मुंबई टू गोवा कोस्टल रोड ट्रिप और अभी मैं जा रहा हूँ गणपतिपुळे टेम्पल विज़िट करने। तो मेरे होम स्टे से सिर्फ 5 मिनट्स के वॉक पर है। गणपतिपुळे बीच पर इसे बहुत ही अमेजिंगली लैटराइट रॉक की मदद से कंस्ट्रक्ट किया गया है। टेम्पल के अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, मैं दर्शन लूँगा और फिर हम बाहर से ही इसे देखेंगे। अंदर कोविड के सारे प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो हो रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र और फिलहाल यहाँ पे मास्क भी कंपलसरी है। तो यहाँ पर बापा की जो मूर्ति है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स ओल्ड है और वो स्वयंभू है, विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट बिल्ड बाय द ह्यूमन हैंड्स बट इट इज़ बिल्ड बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। ये टेम्पल इसलिए भी बहुत यूनिक है बिकॉज मोस्टली सभी हिंदू टेम्पल जो है वो ईस्ट फेसिंग या फिर राइजिंग सन को फेस करते हैं, पर ये एक ऐसा टेम्पल है जो वेस्ट फेसिंग है। इट इज़ द गार्डियन ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर इट इज़ अ मस्ट विजिट टेम्पल। आई एम लिविंग गणपतिपुळे नाउ। तो आज का प्लान है मालवण तक पहुंचना। आई एम ऑन स्टेट हाईवे 4। मेरे राइट साइड में है सी, द नेवर एंडिंग सी, और रोड्स अच्छे हैं। इट शुड सेव सम टाइम बिकॉज मालवण इज़ 160 किलोमीटर्स फ्रॉम योर फ्रॉम गणपतिपुळे, पर मुझे बीच में कुछ जगहों पे रुकना भी है तो आई गेस थोड़ा लेट हो जाएगा। 160 kilometers is around like 4 hours, but I have 8 hours with me, so I hope I'll reach in time. बहुत ही सही व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ऊपर से मैं जस्ट अभी ये हिल पे से उतर रहा हूँ और जो मेरे राइट साइड में बीच है और अंदर कुछ बोट्स भी है। कुछ ऐसा ही सीन होगा जो मराठा नेवी अगर जब वो सी में उतरती होगी। तो अभी मैं हूँ वारे गांव में। हियर देयर इज़ अ फेमस बीच नेम्ड आरे वारे। एज यू कैन सी दिस इज़ आरे वारे बीच। इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस। ये पूरा जो बीच है पूरा आरे वारे का है। चलते हैं आगे। द नेक्स्ट स्टॉप इज़ रत्नागिरी, रत्नदुर्ग। लेट्स सी, उसके पहले एक पेट्रोल पंप मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। मुझे पेट्रोल भी फिल करना है। पहले ये जो व्यू है वो एंजॉय कर लेते हैं। रोड थोड़ा ख़राब है। तो कल मैं रुका था गणपतिपुळे होम स्टे में। वैसे यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज अवेलेबल है। अगर रहना नहीं है, सिर्फ नहाना है, तो नहाने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं। गणपतिपुळे जो टेम्पल है वहाँ पे भी लॉकर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ विज़िट करना है और बैग रखना है तो आप बैग रख के टेम्पल विज़िट करके आ सकते हो। तो यहाँ पे ये और एक बीच है राइट साइड में मेरे, जहाँ पे कोई भी नहीं। एंड द टाइम इज़ 10:30 ना। तो थोड़ा धूप है पर मुझे वो धूप महसूस नहीं हो रहा है। मतलब एक ठंडी हवा सी चल रही है यहाँ पे रोड पे। तो दिस इज़ साखरतर। ओके, सो आई एंटर्ड रत्नागिरी टाउन। मुझे पीछे ही एक पेट्रोल पंप भी मिला। रत्नदुर्ग है, रत्नागिरी फोर्ट यहीं पे आसपास कहीं पे होना चाहिए। तो रत्नागिरी, इवन दिस इज़ एन एंशिएंट पोर्ट। इट वाज यूज्ड एज अ पोर्ट फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़ since the 2nd century. It still is an important port. तो मेरी जो राइट साइड में है ऊपर वही है रत्नदुर्ग। अंदर एक टेम्पल है, एंशिएंट टेम्पल है जो है भगवती टेम्पल। There's a secret route which goes directly to the sea. Okay, so from here we can get a clear view of Ratnadurg. So I won't go up because मेरे पास अभी बैकपैक है। ऊपर आई गेस थोड़ा हाइक करके भी जाना होगा। मैं अभी जा रहा हूँ आगे। आई एम इनसाइड रत्नागिरी टाउन नाउ। तो ये जो मेरे लेफ्ट साइड में है, दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट लीडर, द ग्रेट पेट्रियट लोकमान्य तिलक, हु वर्कड, हु फॉट एंड हु डाइड टू मेक इंडिया फ्री। तो ये रत्नागिरी टाउन के एक जस्ट सेंटर में ही है। अभी ये रूइंस में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो अभी चलते हैं आगे। So even from here, I guess we can get a clear view of Ratnadurg. Just to my right. Right now I'm at Bhate village. मेरे right side में ही उसका beach है, Bhate beach. And even this place is very important when we learn about the history of the Maratha Navy. Maratha Navy के जो first admiral थे माइनक भंडारी, जिन्होंने खांदेरी और ऐसे कई सारे फोर्ट्स हैं जिनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उनका एक मेमोरियल है इस गांव में। उनकी फैमिली अभी भी है यहीं पे। ये जो गांव है वो रत्नागिरी जो मेन टाउन है वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर्स पे ही है। आई एम गोइंग टू पूर्णगढ़ फोर्ट। सो इवन दिस फोर्ट इट वाज बिल्ट टू गार्ड द ओपनिंग ऑफ मुचकुंडी रिवर। मेरे सामने जो है वो है मुचकुंडी रिवर। आई गेस द फोर्ट इज़ मोर
ये तो मैंने बैग साथ में ही ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ फोर्ट की तरफ। ये यहाँ से है। सरखेल कान्होजी आंग्रे, द ग्रेट एडमिरल ऑफ द मराठा नेवी। 1724 में कान्होजी आंग्रे इन्होंने पूर्णागढ़ को बिल्ड किया और इसका मेन मोटिव था मुचकुंडी रिवर का जो ओपनिंग है उसको गार्ड करना और उस पर कंट्रोल रखना। तो ये पूरा जो फोर्ट है वो बसाल्ट और लैटराइट रॉक, इन दोनों भी रॉक्स के बड़े बड़े ह्यूज ब्लॉक्स को यूज़ करके बनाया गया है और ये रत्नागिरी टाउन से कुछ 20-25 किलोमीटर्स पे ही है। बाकी सभी फोर्ट्स की तरह ये फोर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट है। कोस्टलाइन को सिक्योर करने में इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो जाते हैं अभी यहाँ से। मैं ऊपर जाने नहीं वाला था पर फोर्ट दिख नहीं रहा था तो मैंने सोचा जाके आते हैं। अभी जाते हैं आगे सीधा। अभी तो 1 बज रहा है और अभी हमें ये मुचकुंडी रिवर क्रॉस करके जाना है उस तरफ। अभी नेक्स्ट स्टॉप देखेंगे अम्बोलगढ़ रुकेंगे, पर उससे पहले 2 टेम्पल्स हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे। तो ये है मुचकुंडी रिवर का ब्रिज, काफ़ी लंबी चौड़ी रिवर है। ओके, तो अभी मैं स्टेट हाईवे 4 छोड़ के फिर से अंदर आ गया हूँ। तो अभी जो टेंपल के पास हम रुकेंगे वो है लक्ष्मी नारायण टेंपल। ये भी बहुत ही पुराना मंदिर है जो ये नीचे है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ द टेंपल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये अभी भी वैसे ही पुराना इसका स्ट्रक्चर है लकड़ियों का। इसका जो फ्रेम है, पिलर्स भी हैं वो पूरे लकड़ी के हैं। और यहाँ पे एक दीपमाला है। चलते हैं अभी आगे। ये था टेंपल। अभी जाना है कर्णकादित्य टेंपल और ये भी बहुत ही खूबसूरत टेंपल है। इट स्टिल हैज़ दैट वुडन फ्रेम विच इज़ यूज्ड इन older temples which you saw in the Lakshmi Narayan temple just few minutes back. Okay, तो I guess ये जो मेरे सामने है वही है कर्णकादित्य टेंपल। So this is the ancient temple of Karnakaditya which is located in Kashali village. तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडिशनल कोंकणी आर्किटेक्चर देखने मिलता है। इस टेंपल का जो रूफ है वो पूरा वुडन है। यहाँ के जो पिलर्स हैं वो भी वुडन है। इसके वॉल्स जो हैं वो लैटराइट रॉक जो होता है उसे कार्व करके बनाए गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं इसके ऊपर अगर हम ध्यान से इसको देखें तो। सो द डाइटी इनसाइड द टेंपल, जो सूर्य नारायण की जो मूर्ति है वो अप्रॉक्सीमेटली 800 ईयर्स ओल्ड है। अंदर एक कॉपर प्लेट है विच इज़ फ्रॉम द 11th सेंचुरी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेंपल काफ़ी पुराना है। तो सूर्य नारायण या फिर सन गॉड या सूर्य देव के टेंपल्स ये ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही कम टेंपल्स होते हैं। ये भी एक अमेजिंग टेंपल है और एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है अगर आप कोस्टल रूट को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्बोलगढ़ फोर्ट, जो अभी स्टेट हाईवे से अंदर 7 किलोमीटर्स और है। बाइक वहाँ तक जानी चाहिए वरना वाट लग जाएगी। गाइस, तो मैं स्टेट हाईवे 4 छोड़ के थोड़ा सा अंदर आया हूँ कोस्टलाइन की तरफ और ये मेरे लेफ़्ट साइड में है वो है यशवंतगढ़। ये जो है वो है यशवंतगढ़ और अगर यहाँ से सीधा हम जाएंगे 6 किलोमीटर्स और तो वो आता है अम्बोलगढ़। तो अम्बोलगढ़ वहाँ पे अभी देखने लायक वैसे कुछ है नहीं, मतलब पूरा फोर्ट रूइंस में है अभी। सो आई एम नॉट गोइंग दिस वे। सो दिस इज़ यशवंतगढ़ विच आई वांटेड टू शो यू गाइज एंड हियर इफ़ यू गो स्ट्रेट इट इज़ अम्बोलगढ़। सो आई एम टेकिंग अ यू टर्न नाउ। आई एम गोइंग बैक टू स्टेट हाईवे 4। So even if you see this fort यशवंतगढ़, there's nothing much to see। बस यही एक बुरुज है जो एक मेन बुरुज है और एक वॉल है बस। और इसके जस्ट पीछे है जैतापुर रिवर। तो ये दोनों भी जो फोर्ट है यशवंतगढ़ और अम्बोलगढ़, ये जैतापुर का जो फोर्ट है उसको गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उस पर कंट्रोल रखने के लिए इन दोनों भी फोर्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अम्बोलगढ़ का जो जस्ट जैतापुर रिवर के माउथ पे ही है
तो ये जस्ट नीचे जो है वो है जैतापुर रिवर। लेट्स सी अगर वहाँ से हमें अम्बोलगढ़ का व्यू मिलता है तो सही होगा। सो दिस इज़ जैतापुर रिवर, दिस इज़ द डेल्टा ऑफ जैतापुर रिवर। अम्बोलगढ़ जो है वो वहीं पे कहीं होना चाहिए, उस हिल पे जो सामने दिखाई दे रहे हैं। ये भी काफ़ी बड़ी रिवर है। We are almost in Rajapur now. Somewhere around here there are petroglyphs carved in stone which are around 10,000 year old. अभी कोई दिख नहीं रहा है मुझे ताकि मैं उसको पूछ सकूं कि exactly वो है कहाँ पे। There are a number of petroglyphs in Rajapur district. अभी उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है इस खास में। No one knows why they were made and who made them, but there are symmetrical shapes, also human figures, animal figures, figures of rhinos. Rhinos were not there in the western coast of Maharashtra, but maybe in those times there may be rhinos here. तो अभी मैं निकल रहा हूँ आगे, यहाँ पे पेट्रोग्लिफ्स शायद दिखने नहीं वाले। राइट नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स विजयदुर्ग। 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए विजयदुर्ग, और वहाँ से आगे फिर प्लान करेंगे, देखेंगे मालवण तक पहुँचने का। दिस इज़ वागोटन रिवर एंड समवेयर अराउंड देयर दैट साइड इट इज़ विजयदुर्ग। उस रिवर का जो ओपनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्ड किया गया है। सो लेट्स सी मोर 20 किलोमीटर्स फॉर विजयदुर्ग। सो आई गेस इन 40 मिनट्स आई शुड रीच। क्या रोड मिला है, बस ये रोड देखो, मतलब स्ट्रेट सीधा और एकदम स्मूथ है। मैं बस बैठा हूँ और बस एक्सेलरेटर को घुमा रहा हूँ। ओके, तो आई गेस यहीं से राइट है विजयदुर्ग के लिए, और 14 किलोमीटर्स है यहाँ से। ओहो, तो ये है मेरे सामने जो है वही है विजयदुर्ग फोर्ट। क्या सही दिख रहा है, इसका डुअल फोर्टिफिकेशन दिख रहा है यहाँ से, मतलब 2 बुर्ज है, एक बाहर के साइड है और एक अंदर के साइड भी है। इसका जो डुअल फोर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा था वो यही है। तब ये जो बुरुज है और उसके पीछे भी एक बुरुज है। 1653 में छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने बीजापुर के आदिल शाह से ये फोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। इस फोर्ट को उन्होंने अपने तरीके से फोर्टिफाई कराया, और बाद में इस फोर्ट का जो यूज़ है वो मराठा वॉरशिप्स को रिपेयर करने के लिए और उनके हार्बर के लिए होता था। पूर्णगढ़ की तरह ही इस फोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन लैटराइट रॉक और बसाल्ट रॉक के बड़े बड़े ब्लॉक्स को यूज करके बनाया गया। इस फोर्ट में हमें डुअल फोर्टिफिकेशन जो होता है वो देखने मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद सरखेल कान्होजी आंग्रे इन्होंने इस फोर्ट को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया, और अपने इनक्रेडिबल नेवल टैक्टिक्स को यूज करके उन्होंने ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज इन दोनों भी पावर्स के लिए विजयदुर्ग को एक अनकॉन्करेबल फोर्ट बना दिया। तो अभी सीधे जाना है मालवण। बीच में देखते हैं अगर हो सका तो देवगढ़ फोर्ट और कुणकेश्वर टेम्पल, ये दोनों के लिए थोड़ा सा रुकेंगे। साइड में रुके, थोड़ा मेरा बैग ठीक कर लेता हूँ। तो लोग वहाँ पे राइट साइड में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, राइस की जो खेती है। अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न है, तो यहाँ पे भी लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, और फिर अभी उसको थोड़ा सुखाने के बाद उसका थ्रेशिंग किया जाएगा, और फिर वो जो ग्रेन्स होते हैं वो ये बैग्स में भर के उनको फिर मिल में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसका जो कवर होता है कोटिंग वो निकलता है, और अंदर से आता है राइस। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 5:40, और आई गेस अभी 45 मिनट्स में सनसेट हो जाएगा। देवगढ़ फोर्ट जो है वो इसी रिवर के बैंक पे है, यहाँ पे इस रिवर के लेफ़्ट साइड में। मैं सोच रहा हूँ देवगढ़ फोर्ट स्किप करूँ, क्योंकि अभी 5:50 हो रहा है टाइम, और आई गेस 6 बजे मोस्टली सभी फोर्ट्स क्लोज हो जाते हैं। तो अगर मैं देवगढ़ फोर्ट स्किप करता हूँ तो मेरे 8 किलोमीटर्स बच जाएंगे देवगढ़ टाउन, जो फेमस है उसके अल्फांसो मैंगो के लिए। ये शायद एक क्रीक है, खाड़ी है, उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया। मुझे नहीं पता ये रिवर या खाड़ी का नाम क्या है, कौन सा एरिया है, पर अभी जस्ट मैं देवगढ़ से निकला, देवगढ़ क्रॉस कर रहा हूँ, देवगढ़ के जस्ट बाहर आया हूँ मैं अभी, और मैं अभी जा रहा हूँ कुणकेश्वर की तरफ, वहाँ से आगे जाऊँगा मालवण। अभी टाइम हो रहा है 6:10, एग्जैक्ट 6:10 हो रहा है। तो रोड भी अच्छा मिला है, तो होपफुली अगर ऐसा ही हो तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो सनसेट हो गया, तो अभी और 20 मिनट्स में पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो आज का दिन भी काफ़ी लंबा था, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है आज। तीनों भी दिन को अगर हम कंपेयर करें तो आज मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ।
ओहो, ये क्या सीन है यार, ऐसा लग रहा है मैं किसी हॉलीवुड के मूवी में आ गया हूँ। ये मेरे सामने ही है कुणकेश्वर मंदिर और ये राइट साइड में कुणकेश्वर बीच। क्या व्यू है ये। तो ये है कुणकेश्वर टेम्पल। थोड़ा आगे जाके आते हैं। तो ये है कुणकेश्वर टेम्पल जो अभी मेरे जस्ट सामने ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है यार, बहुत सही है। और ये है कुणकेश्वर बीच। अमेजिंग दिख रहा है। मतलब अगर मैं थोड़ा और जल्दी आता तो मैं अंदर भी जा सकता था, पर अभी थोड़ा लेट हो रहा है तो हम आगे निकलते हैं। 41 किलोमीटर्स है मालवण, मतलब 1 घंटा और ऐसे गूगल मैप्स बोल रहा है, पर आई गेस 1 hour 30 minutes। फिर से बैक टू महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 4। बस अभी इसी को फॉलो करके जाना है। सही है, मैं सिंधुदुर्ग पहुंच गया हूँ। तो मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि मैं बाइक से आऊँगा मालवण सिंधुदुर्ग तक, पर आई गेस फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा। अभी 41 किलोमीटर्स है। और ओके, तो 6:30 हो गया और ऑलमोस्ट अभी रात होने वाली है। और मुझे पहली बार 4 दिन में पहली बार मुझे इतने बड़े बड़े माउंटेन्स दिखे जो मेरे अभी सामने ही है। ओके, तो अभी मैं हूँ आचरा में। आचरा ऑल्सो हैज़ अ फेमस एंड अ वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल बीच। 20 किलोमीटर्स है, तो अगर रोड ऐसे ही अच्छा रहा तो 7:30 तक हम मालवण में होंगे। 7:30 7:45 तक हम होंगे मालवण में। तो अभी टेम्परेचर भी बहुत अच्छा खासा ड्रॉप हो चुका है। मुझे पहली बार 4 दिन में इतनी ठंडी लग रही है। मे बी बिकॉज ये जो पूरा एरिया है वो एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, मालवण सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो पूरा अंबोली घाट वगैरह। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी खासी है। द टाइम इज़ 7:20 और मैं मालवण पहुँच गया हूँ। प्रॉपर टाउन में आ गया हूँ मैं। 7:20 हो रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही हूँ। तो अभी पहले तो मैं किसी अच्छी जगह पे स्टे के लिए देखता हूँ और खाना भी खाऊंगा। भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ओके, हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो फाइनली मुझे ये होम स्टे मिल गया है मालवण में। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, कुछ खा लूँगा और फिर आके नहा के सो जाऊँगा। मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।